चलिए, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर वही बात बोलूंगा कि पिछली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें। जो पिछली क्लास में हुआ है, लास्ट क्वेश्चन जहां फिनिश किया था मैंने, उसी के आगे यहां मैं स्टार्ट करूंगा आप, ठीक है। तो उसी से लिंक मिलेगी यहां पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के हम लोग क्लासेस चालू करते हैं। देखिए आप लोग, और शीट जरूर सोल्व करें, ठीक है। शीट मैंने भेज दी आप लोगों को, शीट जरूर सोल्व करें। और मैं बता चुका हूं कि आप लोग स्टार्टिंग के 70 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जितना मैंने पढ़ा दिया है उसमें, ठीक है। शुरू के 70 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो पहले यहां पे कुछ फिगर बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, पहले मैं उसको बना लेता हूं, फिर आगे की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक तो सर्कल है यहां पे ऐसा कुछ, ये बना लिया हमने लगभग सर्कल, ठीक है। हाँ, और इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है कुछ, ये ट्रायंगल हमने इधर भी बना दिया। चलिए, और एक लाइन ये ऐसे कनेक्ट है, जितने अच्छे से फिगर बनेगा उतना ही अच्छा हमें वो समझ में आएगा, ठीक है। अब दो छोटे छोटे सेमी सर्कल भी बनाए हुए हैं इन लोगों ने, ठीक है। चलिए वो भी बना लेते हैं हम लोग। एक सेमी सर्कल ये रहा, और एक सेमी सर्कल इधर है, एक ये रहा। चलिए, और एरिया कौन सा निकालना है अब हम लोगों को, ठीक है। तो इन्होंने हमसे जो एरिया पूछा है वो मैं शेड कर देता हूं, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये शेडेड किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन अब पूरी संभावना है, ठीक है। हम वो क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और वो भी कर रहे हैं जो आने के चांसेस हैं अब, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ध्यान देना इस क्वेश्चन को। चलिए, अब मैं रीड कर लेता हूं थोड़ा सा, आप लोगों को तो यहां दिख रहा होगा, मैं यहां रीड कर रहा हूं। बिगर सर्कल ऑफ रेडियस 8 एंड 2 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियस 4। एक जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस हमें 8 बताई जा रही है, और दो जो ये छोटे छोटे सेमी सर्कल्स हैं, ये आधे आधे जो सर्कल हैं, इनकी रेडियस हमें 4 बताई जा रही है, ठीक है। और दोनों आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे हैं, ठीक है। दोनों की रेडियस 4 आर ड्रॉन। ओ इज सेंटर, अच्छा एक सेंटर भी है ओ। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये सेंटर है जिसका नाम ओ है, ठीक है। अब हमें शेडेड एरिया निकालना है। तो दोस्तों ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी दी है इन लोगों ने हमें, 8, और ये छोटे छोटे की जो रेडियस दी है वो दी है हमें 4, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये शेडेड रीजन हमें निकालना है। बड़ा आसान खेल है, समझिएगा आप लोग। आपको अच्छे से समझाने के लिए देखिए, पिछला जो मैंने क्वेश्चन करवाया था अभी लास्ट क्लास में, उसमें मैंने ये कहा था, जब भी ऐसे सर्कल और ट्रायंगल दिखाई दे और ये इतने सारे बिल्कुल, एक उधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक ऊपर पड़ा है, एक नीचे पड़ा है, ऐसे जब भी कंफ्यूजन वाली चीजें हमारे सामने आएंगी, तो मैंने आपको एक बात बोली थी वहां पे कि उनमें 90% से ज्यादा क्वेश्चनों में एक ही फंडा लगता है। वो ये लगता है कि जितने भी सर्कल है ना, उनको जोड़ दो और उसमें से 2 ट्रायंगल को माइनस कर दो। जब भी आपको ऐसा दिखाई दे, बहुत सारे सर्कल और एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको कई सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, जहां सर्कल और ट्रायंगल उलझे हुए होते हैं आपस में, तो वहां होता यह कि सारे सर्कल को जोड़ लो और उसमें से ट्रायंगल को माइनस कर दो, तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाता है। जैसे आप लोग समझना इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग, मैं क्या करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए, जैसे ये वाला जो शेडेड रीजन है ना, ये वाला, इसको मैं नंबर 1 नाम दे दूं, नंबर 1 दिख रहा है आप लोगों को, नंबर 1। अच्छा, ये वाला जो शेडेड है ना, इसको मैं नंबर 2 नाम दे दूं, नंबर 2। ये वाला जो शेडेड रीजन है, इसको मैंने नंबर 2 नाम दे दिया। अच्छा, ये जो खाली वाला है ना, ये बीच में जो पूरा खाली एरिया पड़ा है, इसको मैं नंबर 3 दे दूं, नंबर 3। अच्छा, ये वाली जो पत्ती है ना, ये वाली पत्ती, इसको मैं नंबर 4 दे दूं,
अच्छा ये दिख तो पा रहा है ना आपको अच्छे से, ये नंबर 4 दे दिया मैंने, ठीक है। अच्छा ये जो ब्लैंक है ना, ये वाला खाली स्थान, इसको मैं नंबर 5 दे दूं, 5। ये सबके मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है अभी। अच्छा ये जो है ना, ये भरा हुआ, इसको मैं नंबर 6 दे दूं, तो ये 6 में बाहर लिख लेता हूं, ठीक है। तो इसको मैंने बाहर ले लिया, ये भरे हुए 6 को, ठीक है। अब इधर ये वाली पत्ती को मैं नंबर 7 दे दूं, ये 7 हो गया हमारे सामने। ये जो खाली स्थान है इसको मैं 8 दे दूं, 8, ठीक है। और ये जो भरा हुआ है ना ये वाला, इसको मैं 9 दे देता हूं, नंबर 9, ठीक है। हो गया पूरा कवर, पूरा हिस्सा कवर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो कोई भी हिस्सा छूटा तो नहीं है, भरा हुआ खाली वाला सभी कवर कर डाला हमने, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब समझना मेरी बात को, हमें जो एरिया निकालना है ना वो कौन सा निकालना है समझिएगा आप लोग, ठीक है। हमें निकालना है एक तो ये वाला जिसका नाम 1 है, जिसका नाम क्या है 1 है, प्लस हमें निकालना है कि ये वाला, ये वाली पत्ती जिसका नाम 2 है, प्लस हमें निकालना है ये वाली पत्ती जिसका नाम 4 है, हमें निकालना है ये वाला जिसका नाम हमने 6 दिया है। अच्छा एक मिनट, ये 1 + 2 + 4 + 6 तो हो गए, यहां से लिखना चालू कर देता हूं मैं, 1 + 2 + 4 + 6, ठीक है। 1 2 4 6, और इधर 7, ये वाला भी निकालना है 7, और एक और कौन सा निकालना है हमें, ये वाला, इसका नाम हमने 9 रखा हुआ है। तो हमें ये वाला एरिया निकाल के देना है किसी भी हाल में, ठीक है। समझाने में मैं थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दोनों प्रकार से, एक तो मैंने आपको याद करवा दिया है कि सारे सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, और वो कैसे आ जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं अच्छे से, ठीक है। देखिए अब आप लोग, हमें ये एरिया निकालना है 1 2 4 6 7 9, 1 2 4 6 7 एंड 9, ये वाला तो ब्लैंक है ना 3 5 9, ये थोड़ी ना निकालना है हमें। तो देखिए दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान देना। सबसे पहले तो ये बड़ा वाला सर्कल, ये बना लिया मैंने बड़ा वाला सर्कल, ठीक है। इसमें कौन कौन से एरिया है एक बार देखना, यहां 1 रखा हुआ है, एक मिनट, इसको हम थोड़े अच्छे कलर में बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से मजा आए। अच्छा ये नंबर 1 है, इसमें नंबर 1 भी शामिल है। इस पूरे सर्कल में कौन कौन से नंबर शामिल है देख लेते हैं। नंबर 1, इधर नंबर 2 है, इधर नंबर 3 भी है, 1 2 3, और नीचे की साइड 4 और 7 भी है, ये 4 और ये 7, देख पा रहे हैं आप लोग, ये 4 है और ये 7, 1 2 3 4 7, तो ये पूरा कवर हो जाएगा यहां पे 1 2 3 4 7, ठीक है। प्लस अब समझिएगा आप लोग आगे, प्लस ये आधे आधे 2 सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये आधा और एक और आधा, ये आधा, ये आधे आधे 2 सर्कल है हमारे पास, मैं इनको प्लस कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा इन आधे आधे सर्कलों में क्या क्या आ गया, अगर मैं इस वाले आधे सर्कल की बात करूं तो इसमें 6 है 5 है 4 है, इसमें क्या क्या है 6 है 5 है 4 है, ये रहा 6, ये रहा 5, ये रहा 4, 6 5 4, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस वाले सेमी सर्कल में क्या है 7 8 9, 7 8 9, 7 8 9, ठीक है। चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूं, क्या करता हूं, अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूं तो हमें क्या निकालना है, वो फोकस रखना, हमें वो वाला एरिया निकालना है जिसमें 1 हो 2 हो 4 हो 6 हो 7 हो और 9 हो, क्योंकि इन्हीं में ये शेडेड रीजन आ रहा है, 6 है टोटल, एक हिस्सा ये रहा, 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 एक हिस्सा, ये 6 टुकड़े ना शेडेड एरिया जो है हमारे पास, ये 6, और ये 6 के 6 यहां रखे हुए हैं, तो हमारा फोकस यहां रहना चाहिए, हमें ये निकाल के लाना है 1 + 2 + 4 + 6 + 7 + 9, क्या इन सबको जोड़ने से ये बन जाएगा क्या, यहां तो बहुत सारे 5 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, देख रहे हैं आप लोग कितने लोग आ जाएंगे। अच्छा अगर मैं बात करूं, ये 1 जो है ये तो काम का है, ये तो चाहिए हमें, ये 1 वाला एरिया तो निकालना है, 2 वाला भी काम का है, ठीक है, 4 वाला भी काम का है, 7 वाला, ये 7 वाला भी काम का है हमारे, लेकिन 3 तो कोई काम का है ही नहीं, आपसे 3 तो पूछा ही नहीं किसी ने, अरे 3 तो ब्लैंक है ना, ब्लैंक, वो काम का ही नहीं है हमारे, ठीक है।
अच्छा अब मैं आगे बात करूं 6 काम का है, हाँ आप बोलोगे 6 बिल्कुल काम का है, ये 6 जो है ये ठीक है, इस पे मैंने टिक लगा दिया 6 पे। क्या हमारा 5 काम का है? अच्छा अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत बारीकी से चीजों को पढ़ रहे हैं इसलिए टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा, बाकी प्रैक्टिस के बाद फिर सटासट करने लगोगे आप लोग, ठीक है। अच्छा 5 की आवश्यकता है क्या हमें? 5 तो चाहिए ही नहीं, किसी ने मांगा ही नहीं। क्या 4 चाहिए हमें? 4 चाहिए, लेकिन 4 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, एक बार ऑलरेडी ले चुके हैं हम, तो 4 की भी आवश्यकता नहीं अब हमें। 7 की आवश्यकता है, 7 की आवश्यकता थी लेकिन 7 भी ले चुके हैं हम लोग। 8 की आवश्यकता है, कोई नहीं मांग रहा है 8 हमसे, 8 की। 9 की आवश्यकता है, बिल्कुल है, 9 मांग रहा है, ये 9। तो दोस्तों अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो इन तीनों में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। यहां 5 लोग हैं, ये यहां 3 लोग हैं, यहां 3 लोग हैं, लेकिन हमें इतने सारे लोग नहीं चाहिए, हमें बस ये 6 लोग चाहिए। तो अब मुझे बताओ कौन कौन एरर कर रहा है? ये 3 को हटाना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इन चारों की आवश्यकता है। 5 की कोई आवश्यकता नहीं है, 4 की कोई आवश्यकता नहीं है, 7 की कोई आवश्यकता नहीं है, 8 की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप ये जितने भी मैंने ब्लैक सर्कल में किया ना, इनको ठीक से देखो आप लोग, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 8 है, इन सबको हमें हटाना है यहां से। बोलो हटाना है या नहीं हटाना? 3, 5, 4, 7, 8 को हटाना है हमें यहां से। अब मुझे बताओ ये 3, 5, 4, 7, 8 अगर आप ठीक से देखोगे ना इन चीज को, तो ये ट्रायंगल बना रहा है पूरा का पूरा। देखिए इस ट्रायंगल में देखो और मुझे बताओ इस ट्रायंगल में क्या क्या है। तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे ना तो बोलोगे इसमें 3 भी है, इस ट्रायंगल में 4 भी है, 5 भी है, 7 भी और 8 भी है। देख लो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये 5 लोग हैं, 3, 4, 5, 7, 8, और यही इधर सर्कल में 3, 5, 4, 7, 8, इन्हीं को तो हमें डिलीट करना है, यहां से हटाना है। तो सीधा सा मतलब है कि ये सभी के सभी लोग उस ट्रायंगल में मौजूद है जो जो आपको हटाना है। 3 भी हट जाएगा, 5 भी हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा, 7 भी हट जाएगा और 8 भी हट जाएगा। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, यहां से माइनस कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यही बात आपको डायरेक्ट बताई थी कि अब क्वेश्चन आएगा ना तो आपका दिमाग तुरंत चल जाना चाहिए। जितने भी सर्कल आएंगे उनको जोड़ के और ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक जरूर करना पड़ेगा हमें ऐसे, ठीक है, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 90% से ज्यादा क्वेश्चन में अभी तक यही हुआ है। मुझे तो अभी तक एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें कुछ और हो रहा हो। जब भी बहुत सारे सर्कल के झमेले हो और उसमें ट्रायंगल फंसा हुआ कहीं आया हो, तो डेफिनेटली ये सभी सर्कल को जोड़ के उसमें ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर वो क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ तो वो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, वो बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी ये। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग। दोस्तों मुझे ये बताओ इस सर्कल की रेडियस क्या थी? इस सर्कल की रेडियस 8 थी, ये बड़ा वाला सर्कल ये रही रेडियस, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, 64 पाई हो जाएगा, रेडियस 8 है तो प्लस। अच्छा ये आधा और आधा, ये पूरा सर्कल हो जाएगा, ये आधा और आधा पूरा सर्कल। अच्छा इनकी रेडियस क्या थी, तो इनकी दोनों की रेडियस हमें 4 बताई गई थी। अगर 4 बताई गई है तो 16 पाई हो गया दोनों का मिला के, पाई आर स्क्वायर। आधा और आधा पूरा सर्कल हो गया, ये बट्टे में 2 थोड़ी ना लगाएंगे हम, क्योंकि आधा और आधा पूरा हो गया, माइनस। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे? अच्छा वो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सब लोगों को? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब समस्या यह है कि उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले हम। तो देखो दोस्तों, ये जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर 8 होगा, यहां से लेके यहां तक 8 होगा, 8 ये, क्योंकि इसकी रेडियस 4 है ना, ये यहां से लेके यहां तक ये 4 होगा, तो ये पूरा 8 होगा हमारे पास। ऐसे ये हिस्सा भी 8 होगा हमारे पास, इसकी भी रेडियस सेम 4 है। 8 और 8 16, तो जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का बेस कितना हो गया, 8 और 8 16 हो गया। चलिए बेस तो आ गया हमारे पास। अब अगर इसकी हाइट और आ जाए ये, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे हम, तो इसकी हाइट आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। जब भी आप यहां से सीधी स्ट्रेट लाइन गिराओगे, इस 3 को मैं इधर लिख देता हूं अभी, ये स्ट्रेट लाइन गिराई, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा सेंटर से आने वाली लाइन जब भी इस टेंजेंट पे जाएगी ना, इस पर से देखिए, ये एक सर्कल है, समझना मेरी बात को, ये एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से अगर लाइन आप वहां गिरा रहे हो जहां से स्पर्श रेखा एक टेंजेंट जा रहा है, तो वहां तो 90 गिरेगा ही गिरेगा ना वहीं पे, ठीक है। तो दोस्तों ये यहां से लेके यहां तक जो लाइन आ रही है यही हमारी हाइट है, ठीक है, यही परपेंडिकुलर गिरेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इस पूरी लाइन की लंबाई निकालनी है हमें। ये ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल की ये हाइट है,
यहां से लेके यहां तक निकालना है हमें, ठीक है। तो दोस्तों इसकी रेडियस हमारे पास 8 है, 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया टोटल। तो इसकी हाइट कितनी हो गई हमारे पास, 16 हो गई। ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट हमारे पास हो गई 16, 16, ठीक है। तो दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट कर दें अब हम, 1/2 16 मल्टीप्लाई 16 बेस इंटू हाइट हो गया है, ठीक है। 64 प्लस 16 अगर आप करोगे तो 80 पाई हो जाएगा ये, और 2 से ये 8 बार में गया, ठीक है, 2 से 8 बार में गया। अब 16 और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हम लोग, 8 6 जा 40, 8 4 128 हो जाएगा, बस पाई के फॉर्म में ही ऑप्शन थे। तो 80 पाई माइनस 128 हो गया दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अब धीरे धीरे हम लोग इन क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे शीट में आपको और भी कई जगह क्वेश्चन मिलेंगे जहां बहुत सारे सर्कल और ट्रायंगल फंसे हुए होंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, वैसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, जहां तक अंदाजा है कि अब टियर 2 में आने वाले क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे, ठीक है। और भी मैं आपको बीच बीच में बताता हुआ चलता हूं कि इन्हीं क्वेश्चन की संभावनाएं होंगी, ठीक है। अब जब भी 2021 में होगा जब भी पेपर, उसमें लगभग ऐसी चीजों के आने की संभावना है, ठीक है। अभी 2020 में भी होगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ाता हूं, आप लोग नोट करें, वीडियो पोस्ट करके मैं आगे बढ़ाता हूं आप लोगों को। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, देख रहे हैं आप लोग इसको। चलिए मैं पहले बना लेता हूं इसको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। तो एक सेमी सर्कल बना हुआ है इसी प्रकार का, ठीक है। और यहां पे भी छोटे छोटे कुछ सेमी सर्कल बने हुए हैं ना अपने पास, ठीक है। इनको भी मैं बना लेता हूं। ये 3 हो गए और 2 सर्कल हैं, एक यहां बना हुआ है, ठीक है, और एक यहां बना हुआ है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी किए थे, लेकिन इसमें अलग बात क्या हो गई अब आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसलिए हमसे कौन सा एरिया पूछा है समझना आप लोग, ठीक है। ये मैं ब्लू ब्लू कर रहा हूं, ये वाला एरिया, ठीक है। और समझिएगा आप लोग, एक ये ऊपर वाला भी पूछा है, ठीक है। वहां ठीक से नहीं बना होगा, मैं यहां आपको और ठीक से बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं ये ग्रीन ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। ये कर दिया मैंने ग्रीन, ठीक है। चलिए तो दोस्तों उन्होंने ये पूछा है, ये पूरा जितना भी मैंने शेड किया ना ये पूछा है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि दिया क्या है हमें, ठीक है। अ पीस ऑफ रिबन इज यूज्ड टू मेक द फिगर, ठीक है, जो भी यूज करो हमें क्या लेना देना। अब आप लोग क्वेश्चन देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इन द बिग सेमी सर्कल, ये बड़ा एक सेमी सर्कल है, देयर आर 2 स्मॉल सर्कल्स एंड 3 स्मॉल सेमी सर्कल्स, ऑल ऑफ विच हैव द सेम रेडियस। समझना इस बात को, यहां पे वो बोल रहा है कि 3 तो सेमी सर्कल है, ये दिखाई दे रहे हैं 3 सेमी सर्कल, और एक और 2 पूरे पूरे सर्कल हैं, ऐसा लिखा हुआ है 2 पूरे पूरे सर्कल हैं। और उसके बाद जो काम की बात लिखी वो ये लिखी है कि इन सबकी रेडियस सेम है, सभी सर्कल्स की रेडियस एक जैसी है, बिल्कुल सेम है, ठीक है।
तो याद रखना सभी सर्कल की रेडियस एक जैसी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, और इसका डायामीटर जो इन्होंने दिया है वो 30 मीटर दिया है हमें, यहां से लेके यहां तक। ये जो बड़ा सर्कल है इसका डायामीटर हमें कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। चलिए, अब ये शेडेड रीजन निकालना है। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा होता दोस्तों, सोचो आप लोग कि ये वाला और ये वाला एरिया निकाल दो, बस ये ब्लू ब्लू वाला, ग्रीन वाला नहीं, ये ब्लू वाला निकाल दो, खटाक से निकाल के रख देते आप लोग। समस्या इस एरिया में, ये ग्रीन वाला एरिया कैसे निकलेगा, इसमें समस्या है। तो दोस्तों चिंता मत करो, अब ये बस समस्या अभी 5 मिनट की है। अब ये क्वेश्चन आया तो हम लोग इसकी 12 बजाने वाले हैं पूरी तरीके से, ठीक है। देखिए आप लोग, तो दोस्तों सबसे पहले काम हम इसी चीज पे करेंगे। अब आप लोग अगर ठीक से देख रहे हो ना, जैसा एरिया ये है ना, जैसा एरिया ये 2 सर्कलों के बीच में फंसा हुआ एरिया है, सेम एरिया इधर भी है। देखिए आप लोग, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला, और ये बीच वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा, जैसा ये ग्रीन वाला पोर्शन था ना, ऐसा ये रेड वाला पोर्शन इधर है। समझ पाए आप लोग? और देखिए एक और, इसको भी देखिए, ये वाला भी सेम वही हिस्सा है। ये तीनों के तीनों, ग्रीन, रेड और ये ब्लू वाला हिस्सा, ये तीनों एक ही शेप के हिस्से हैं, एक ही जैसे हैं बिल्कुल। अगर आप लोग देख रहे हो तो ऐसा शेप है लगभग इन तीनों का, इस प्रकार का शेप है इन तीनों का। ये कुछ देख लो, इसको यहां भी इसको मिलेगा, ये रेड वाला पोर्शन भी है, ये ग्रीन वाला भी और ये ब्लू वाला भी है। तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगने लगा होगा कि ये तो तीनों एक ही जैसी चीजें हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये तो एक ही जैसी चीजें हैं। मेन फोकस यहीं पे करना है ना। बाकी दुनिया की चीजें तो हम बहुत देखते आए हैं, मेन पॉइंट वाली बात तो यही थी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये तीनों हिस्से बराबर हैं हमारे पास, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये समझ गए कि ये तीनों हिस्से बराबर हैं, ठीक है। लेकिन हमें तीनों हिस्से नहीं निकालने थे, ये बात समझ रहा है ना। ये मैंने समझाने के लिए एक्स्ट्रा मैंने यहां ड्रॉ कर दिए हैं। अब मेरी बात समझना दोस्तों, आप लोग, क्या आप लोग इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हो? आप लोग बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, चुटकियों में निकाल देंगे। निकाल दो, समझेंगे अभी चीजों को, पहले निकाल देते हैं। ये रहा हमारा सेमी सर्कल, ये रहा पूरा सेमी सर्कल, ठीक है। मैंने आपसे इसका एरिया पूछा, निकाल दो ये पूरा सेमी सर्कल, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ बड़े आराम से निकाल देंगे। इसकी रेडियस है हमारे पास 15 है, इसकी रेडियस 15, क्योंकि इसका डायमीटर 30 था तो रेडियस 15 हो गई। तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 225 पाई, और बटे में आप 2 भी डाल के दे दोगे मेरे को कि ये आधा सर्कल है, ठीक है। अब दोस्तों समझना मेरी बात को, ये तो पूरा हो गया हमारे पास सर्कल। अब समझिएगा, अगर मैं इस पूरे में से, इस पूरे अर्धवृत्त में से ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल, सर्कल सारे माइनस कर दूं, छोटे छोटे जो 5 सर्कल है ना, छोटे छोटे 5 सर्कल, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, अगर इस पूरे में से मैं सर्कल का गेम खत्म कर दूं पूरी तरीके से, तो हमारे पास फिर ये तीनों टुकड़े बचेंगे ना, ये तीनों के तीनों टुकड़े, बताओ मुझे बचेंगे या नहीं बचेंगे? तो मैं 1 मिनट में पहले पूरे में से इन सबको माइनस कर लेता हूं। और हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि ये सर्कल सब एक जैसे हैं, ये आधा सर्कल, ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल, ये आधा सर्कल, आधा सर्कल, एक जैसे का मतलब इनकी सबकी रेडियस बराबर है। तो मुझे ये बताओ, ये टोटल कितने सर्कल हो गए, जोड़ के बताओ तो। ये 2.5 हुए, 3 हुए, 3.5 हुए, 4 हुए, कितने सर्कल हो गए? 1 सर्कल ये रहा, 1 सर्कल ये रहा, 1 और 1 2, आधा और आधा 1 ये हो गया, 1 2 और इन दोनों को मिला के 3 हो गए। 3 के बाद ये 3.5 हो गया, तो हम यहां बोलते हैं कि 3.5 सर्कल हो गए, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों के तीनों 3.5 सर्कल हम इस पूरे में से माइनस कर रहे हैं, इस पूरे में से 3.5 सर्कल को माइनस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं 3.5 सर्कल छोटे वाले, इनको हम माइनस कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस पूरे में से इन छोटे, इन सभी 3.5 सर्कल को माइनस करूंगा, इस पूरे में से मैं 3.5 सर्कल को माइनस करूंगा, तो हमारे पास ये वाले 3 हिस्से बच जाएंगे ना, ये वाले 3 हिस्से। तो ठीक है, इसमें से इसको माइनस करने पे मेरे पास कुछ ये वाला शेप बच जाएगा। मैं ये शेप बना देता हूं यहां पे आप लोगों के लिए, ठीक है, ये वाला शेप।
ये वाला शेप बच जाएगा, लेकिन ये वाला शेप कितनी बार बचेगा, 3 बार बचेगा। तो मैं 3 टाइम्स कर दूं यहां पे, समझ में आया? इस पूरे में से सारे सर्कल उड़ा दिए हमने, तो अब ये वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको नीचे ऐसे ही बनाते हुए चलता हूं, इक्वेशन को बनाते हुए चलते हैं हम लोग, ठीक है। यही यहां बना दिया मैंने, ठीक है। इधर 225 पाई बटे 2 माइनस 3.5 सर्कल कर दिए हमने। अच्छा, 3.5 का मतलब 7 बटे 2 ही समझ रहे हो आप लोग। इस सर्कल की रेडियस क्या है, इन छोटे छोटे सर्कलों की रेडियस क्या होगी? तो भैया अगर ये पूरा 30 का है, इसका मतलब ये 3 हिस्से कितने कितने के हो जाएंगे, 10-10 के हो जाएंगे। ये भी 10, ये भी 10 और ये वाला हिस्सा भी 10, तीनों बराबर सर्कल है। तो इनकी रेडियस कितनी, 5-5 हो गई। इनका डायमीटर है ना ये 10-10, ये 10 है, तो रेडियस 5 हो गई इनकी। सभी सर्कल की 5-5 है, सभी एक जैसे सर्कल है, ठीक है। चलिए, तो इनकी रेडियस हो गई 5। तो दोस्तों मुझे बताओ इस सर्कल का एरिया कैसे निकाल दूं मैं? पाई आर स्क्वायर मतलब 25 पाई हो गया हमारे सामने, ठीक है। चलिए, अब देखिए 3 टाइम्स ऑफ ये वाली पत्ती अपने पास 3 टाइम्स, ठीक है, समझ रहे ना, ग्रीन वाला इक्वल्स टू, अच्छा ये 225 नहीं ये 175 हो जाएगा। 7 × 25 175, 225 में से 175 जाएगा तो 50 पाई बचेगा हमारे पास, बटे में 2, यानी 25 पाई हो गया। ये हो गया 25 पाई हमारे पास, ठीक है। चलिए, अब समझना दोस्तों आप लोग, थोड़ा आराम से चलते हैं हम लोग। इक्वल्स टू, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 3 था ना इसके साथ में, इसको इधर बट्टे में ले लूं मैं, तो इधर क्या चल रहा है, 25 पाई चल रहा है, तो 25 पाई बटे 3 लिख ले हम लोग इसको, हो गया काम हमारा, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हमसे पूछा क्या गया था, ठीक है, हमारा मेन फोकस तो यही था कि ये वाला एरिया नया है हमारे सामने, बाकी तो सब ऐसी चीज थी। ये भी ब्लैंक था क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी ब्लैंक था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, तो हमसे पूछा था कि एक ये वाला सर्कल शेडेड है, एक ये वाला सर्कल शेडेड है, ये 2 सर्कल और एक ये हिस्सा, इन तीनों का टोटल करके बता दो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन ने पूछा था, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बताओ, ये आधा और आधा सर्कल पूरा सर्कल हो गया ये। अब हमें तीनों का टोटल करना पड़ेगा, तो एक तो ये सर्कल हो गया हमारे पास, प्लस एक ये पत्ती हो गई हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो ये आधा और आधा पूरा सर्कल प्लस ये था हमारे पास शेडेड रीजन। तो दोस्तों सर्कल की रेडियस आपको पता है कि 5 है, अभी भी हमने निकाली थी वहां पे 5, यहां पे निकाली थी। तो ये जो सर्कल है ना, दोनों आधे आधे सर्कल पूरा सर्कल मिलके 25 पाई हो गया, प्लस इसका आंसर कितना लाए, यही तो हमारा मेन काम था, यही तो निकालना था, जो हम कितना निकाल के लाए, 25 पाई बटे 3। 3 जर ले ले हम लोग, 75 पाई प्लस 25 पाई, 100 पाई बटे 3, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बड़े अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए नोट डाउन करें आप लोग। चलिए दोस्तों, हाँ, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं बना देता हूं फिर से, पहले बना लेते हैं फिगर हर बार की तरह, फिर हम इस पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सीधा बना, स्क्वायर टेढ़ा बन गया थोड़ा, ऊपर से सीधा कर लेते हैं। अब सीधा है, स्क्वायर ही लग रहा है। चलिए,
अब दोस्तों इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ये बना हुआ एक सर्कल, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे कुछ बना हुआ है, ठीक है, वो स्क्वायर बना हुआ है, अभी हमें पता लगेगा, ठीक है। चलिए तो मैं वो स्क्वायर बना देता हूं यहां पे। ठीक है दोस्तों, और इसमें स्क्वायर के नाम दिए गए हैं ABCD, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D, ठीक है। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। इन द फिगर द स्क्वायर एट कॉर्नर सर्कल इज ऑफ रेडियस 4√2 सेंटीमीटर, देन साइड ऑफ स्क्वायर विल बी। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ना, इससे आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। ये एक बार एग्जाम ने पूछा था, ठीक है। गलत मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज एरर है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज एरर है। तो ये लिखा हुआ आप जो भी समझ रहे हैं, मैं आपको ठीक से समझा देता हूं, ठीक है। आप ये तो सुन ही रहे हैं कि उसमें रेडियस वो क्या बता रहा है, हमें 4√2 बता रहा है, 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो ये सर्कल की रेडियस तो हमारे पास है 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी रेडियस है सर्कल की 4√2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि यहाँ कॉर्नर पे एक स्क्वायर बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है, तो उस स्क्वायर की साइड बताओ, भुजा बताओ कितनी होगी, ऐसा उस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। आप जो भी समझ रहे हो उसको यही समझे जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज में एरर है, ठीक है। तो आपसे पूछा ये जो छोटा सा स्क्वायर बन रहा है ना, इसकी साइड क्या होगी वो निकाल के बताओ, इसकी, ये स्क्वायर की, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है ये, अब डरने की आवश्यकता नहीं है आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनसे। हमने बहुत बड़े बड़े पहाड़ क्रॉस कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब बिल्कुल नहीं डरना है हमें आगे आने वाले क्वेश्चनों से। तो देखिए आप लोग, सर्कल की रेडियस पता है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताओ आप लोग एक बात, अगर सर्कल की रेडियस हमें पता है कि 4√2 है, जैसे ये मैंने खींचा 4√2, तो इधर भी 4√2 होगा, तो 4√2 4√2 8√2 हो गया, तो ये तो स्क्वायर की साइड के बराबर है, ये लाइन और ये लाइन, तो स्क्वायर की साइड 8√2 हो गई या नहीं हो गई, समझ में आ रहा है। रेडियस 4√2 है तो इधर भी 4√2 है, टोटल 8√2 हो गया ये। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं, तो स्क्वायर की हर एक साइड 8√2 ही होगी, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब दोस्तों हमने वो क्वेश्चन किए जब यहाँ एक सर्कल बनता था, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, कि यहाँ कॉर्नर में क्या बनता था, एक सर्कल बनता था, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर बन गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखिए आप लोग, हम क्या करेंगे, ये जैसे सर्कल का सेंटर है, बस यहां से एक बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी, सेंटर को मिलाते हुए सीधे इधर आ जाएगी, ये डायमीटर बना लिया हमने, व्यास स्क्वायर का, ये ले लिया हमने, ठीक है। कुछ लोगों के मन में, जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं चीजों को, उनके मन में ये डाउट होगा कि ये लाइन अगर डायामीटर है तो इस चीज की क्या गारंटी है कि ये डायामीटर इस बी पॉइंट से जाएगा, इस स्क्वायर के इस पॉइंट से जाएगा, इस चीज की क्या गारंटी है। वो तो कहीं से भी निकल सकता है, हो सकता है स्क्वायर नीचे ही रह जाए और लाइन ऊपर से निकल जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइड्स आपस में बराबर होती है, जितना वो इधर से चल के इधर आया होगा ना, उतना ही वो इधर से चल के इधर आया होगा। इसका मतलब ये कि ये जो कर्व है ना, ये कर्व, इस कर्व के बिल्कुल बीच में पॉइंट होगा ये बी पॉइंट, क्योंकि यहां से भी सेम डिस्टेंस, यहां से भी सेम डिस्टेंस। सोचो जरा, इस पॉइंट से अगर कोई दो आदमी चले हो, एक यहां पहुंचा एक यहां पहुंचा, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करा, ए और सी ने। अब सेम डिस्टेंस कवर करने के बाद वो ऐसे कैसे सेम डिस्टेंस नीचे भी कवर करके इससे मिल जाएंगे, तो इस कर्व के तो वो बिल्कुल सेंटर में ही होंगे, और सेंटर में होंगे तो डेफिनेटली फिर ये इससे मिलेगा, इससे सेंटर वाली लाइन, ठीक है। यहां ज्यादा मंथन करने की आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, स्क्वायर जब भी आए तो बस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों समझना आप लोग, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो स्क्वायर बना है ना, इसकी साइड बताओ कितनी होगी, भुजा कितनी होगी। अच्छा हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है ना वो x है, ये d से c भी x और d से a भी हमने x मान लिया, ये हर एक साइड x है इसकी, ठीक है। ये जो रेड वाला बना है ना, इसकी हर एक साइड हमने x मान ली।
अब दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बताओ, अच्छा इसको मैं नाम दे देता हूं, जैसे ये ओ है हमारा, और यहाँ मैं इसको जैसे ये इसको हम एफ नाम देते हैं या ई नाम देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं, इसको एफ और इसको जी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हर बार की तरह मैं वही आइडिया अपनाने वाला हूं। देखिए आप लोग, ये डी पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, डी एफ, डी और एफ। अच्छा डी एफ को हम टुकड़ों में लिख सकते हैं, डी बी प्लस बी से लेके यहां तक। अच्छा इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं हम लोग, इसको मैं एच दे देता हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, डी एफ ये लिख दिया मैंने डी एफ। अब डी एफ को टुकड़े टुकड़ों में ले रहा हूं मैं, एक बार डी से लेके बी तक ले रहा हूं मैं, फिर बी से लेके एच तक और एच से लेके एफ तक, ठीक है। बी से लेके एच तक और ले लेता हूं मैं, डी बी प्लस बी एच प्लस एच एफ, ठीक है। ये बी एच भी हो गया और ये एच एफ भी हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मुझे बताओ, क्या आप डी एफ की लेंथ जानते हो कितनी है? कुछ लोग सोच रहे होंगे यार हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है, हम ये क्या कर रहे हैं? अभी समझ में आएगा, रुकिए आप लोग। डी एफ की लेंथ, डी एफ की लेंथ निकालनी है। डी एफ तो डायगोनल है, विकर्ण है। हमें पता है भैया जब भी स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर की हर एक साइड 8√2 और 8√2 है, तो विकर्ण जब भी निकालना होता है तो बस साइड में √2 का मल्टीप्लाई और कर दो। इसमें √2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा और 2 8 जाए 16 आ जाएगा हमारा विकर्ण, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, दोनों 16। तो डी से लेके एफ तक तो हमारे पास हो गया 16। अब देखिए, अब एक एक करके डी से लेके बी तक। अब मेरी बात समझना आप लोग, ये जो छोटा सा है ना स्क्वायर, ये छोटा सा स्क्वायर, ये इसकी हर एक साइड हमने एक्स मानी है। ये डी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो डीबी की लंबाई क्या होगी? डीबी √2x होगा या नहीं होगा? डायगोनल है ना, √2 का मल्टीप्लाई कर दो, √2x, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे √2x, ठीक है, प्लस बी एच। अच्छा ये बताओ बी से लेके एच तक, बी से लेके एच तक, ये सर्कल का डायामीटर है, व्यास से बी से लेके एच तक, और सर्कल की रेडियस अगर 4√2 है, मतलब यहां से लेके यहां तक 4√2, यहां से लेके यहां तक 4√2, तो टोटल 8√2 हो गया ये बी से लेके एच तक, प्लस एच एफ। एच एफ कितना होगा? तो भैया इधर भी एक ये स्क्वायर बना लो आप, सेम जैसा इधर बनाया था, ठीक है। इसकी भी साइड यही x x, तो ये √2x हो जाएगा। ये भी जैसे d से लेके b तक, db को हमने √2x लिखा है, देखो आप लोग यहाँ पे, ऐसे h से लेके f तक भी कितना हो जाएगा? √2x हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने √2x यहाँ पे, ठीक है। चलिए खत्म हो गया लगभग काम। तो हम यहाँ से क्या करें? अच्छा ये x x वाला एक साइड ले लेते हैं, 8√2 को इधर ले आते हैं। 16 - 8√2 = 2√2x, ठीक है। अब बस 2√2 को बटे में ले लेते हैं, 2 से काट देते हैं इनको, तो 8 - 4√2/√2 बराबर x। अच्छा और भी ऑप्शन देखेंगे तो इस √2 को भी उन्होंने हटाया है, तो या तो रेशनलाइज करें या √2 से डायरेक्ट कर दें। 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं और उस 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं हम लोग। मतलब कैलकुलेशन है आगे, समझ रहे हैं आप लोग। √2 से दोनों में डिवाइड कर रहा हूं मैं, 8 में √2 से डिवाइड करेंगे तो 4√2 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस √2 से √2 गया 4 हो जाएगा। 4√2 - 4 हो गया हमारा आंसर। ये हो गई हमारी स्क्वायर की साइड जो हमने x मानी थी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी अभी तक आया नहीं है, लेकिन पूरी संभावना है कि अब आगे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोग इस क्वेश्चन का भी, ठीक है। चलिए दोस्तों नोट डाउन करें, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो पहले मैं फिर से बना लूं। अच्छा ध्यान देना, जो वो बना हुआ है ना उस पर थोड़ा सा हट के सोचना। एक्चुअल में वो थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, मैं उसको सही बना रहा हूं। यहाँ पे देखिए आप, स्क्वायर बनाइए, ये लाइन हमेशा टेढ़ी हो जाती है, ठीक है।
चलिए ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब दोस्तों समझना, ये जो कॉर्नर पे जो चीज बनी है ना, ये स्क्वायर नहीं है, वो कॉर्नर वाला थोड़ा सा गलत बना हुआ है, मैं उसको सही कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। वो कॉर्नर वाला जो बना हुआ है वो एक रेक्टेंगल बना हुआ है। इस प्रकार से ही बनाए आप लोग भी, जैसा मैंने बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा एरर हो गया है वो हमारे टाइपिस्ट से, ठीक है। ये बनाए रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए, तो इस चीज का ध्यान रखें आप लोग, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में पढ़ के आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। इन द गिवन फिगर द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत, हिंदी मीडियम वाले समझ रहे होंगे। द रेक्टेंगल एट कॉर्नर मेजर्स 10 बाई 20 सेंटीमीटर। ये जो रेक्टेंगल है ना, ये 10 बाई 20 का है। मतलब इतना इतना, ये जो ब्लू वाला है ये 10 है, तो ये ऊपर वाली जो साइड है ना, ये कितने की है, 20 की है ये, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। द कॉर्नर ए ऑफ रेक्टेंगल इज आल्सो पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। अच्छा, ये यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे उसको वो ए नाम दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ऑन द सर्कम, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस पूछिए दोस्तों हम लोगों से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम लोग। ये सेंटर, अब अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो जैसा पिछला क्वेश्चन में सोचा था कि इसको हम लोग यहाँ कनेक्ट करें, तो भैया वो ए से बिल्कुल नहीं जाएगा, यहाँ तो बिल्कुल नाइंसाफी हो जाएगी। पहले हमने क्या करा था, यहाँ एक डायगोनल बनाया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन वो डायगोनल इस पॉइंट से कनेक्ट था। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या वो डायगोनल जब जाएगा तो क्या वो ऐसे जाएगा, पहले ए पे और फिर यहाँ जाएगा? गलत हो जाएगा वो तो। अब दोस्तों ध्यान देना, जब भी ऐसे हवा में चीजें आ जाती है ना, हवा में चीजें कई बार पढ़ा है हम लोगों ने, तो वहां हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। क्या बना देते हैं हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी दो सर्कल हवा में होते हैं ना, ये बातें याद आ रही हैं आप लोगों को? जब भी 2-3 सर्कल ऐसे ही हवा में उलझे हुए होते हैं, उनकी रेडियस निकालनी होती है, तो हम उनके सेंटरों को कनेक्ट करते हैं, और उनका सेंटर कनेक्ट करके हाइपोटेनियस यानी कर्ण बनाता था राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का कर्ण बनाता था वो, हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो अनजान क्वेश्चन को देखे भी, कभी क्वेश्चन नहीं करा हो तो भी हम आंसर निकाल देंगे, अगर ये कुछ पॉइंट्स पता हो तो ये पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं कि जब भी 2-3 सर्कल ऐसे हवा में एक दूसरे से टच हों, तो उनके तुरंत सेंटर मिला हो आप लोग, वो हाइपोटेनियस बन जाएगा, और फिर परपेंडिकुलर डाल के राइट एंगल बन जाएगा, और बड़े मजे से रेडियस निकल आएगी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ध्यान देना अब आप लोग, ये तो सेंटर हो गया हमारे इस सर्कल का, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे समझना। यहां पे मैं एक बस 90 डिग्री डाल रहा हूं, क्योंकि यहीं से टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। इसको ब्लू से ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों समझना आप लोग, ठीक है, इस ए पॉइंट को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ठीक है। अब एक काम और मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा इस 90 को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, ये 90। अब समझना, अब हमें ये पता चल रहा है कि राइट एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। और ये जो है ना, ये हमारी रेडियस है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब आपके दिमाग ये चल रहे होंगे कि हम बेस और हाइपोटेनियस किसको बनाएं, आधार और कर्ण किसको बनाएं। आपका जैसा भी दिमाग चल रहा है, आप लोग जोड़ो चीजों को। आप लोग अगर यहां से लेके यहां चीज जोड़ते हो, ये चीज, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या इसकी लेंथ आप लोग निकाल पाओगे कभी? यहां से लेके यहां तक तो रेडियस हो जाएगी, आर बोल लोगे, लेकिन यहां से लेके यहां तक कितना होगा वो कभी नहीं निकल पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा समझना, इसी लाइन को बिल्कुल सीधा आप लोग यहां तक ले आओ, ये सीधा बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर गिरा दो, ये परपेंडिकुलर गिरा दिया हमने, ठीक है, इस पे गिरा दिया। और अब हम यहां से इसको कनेक्ट कर देंगे, ये कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल बना है ना अभी वाला, समझना, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये जो अभी वाला जो राइट एंगल बना है, ये वाला देख रहे हैं आप लोग, मेरा मार्कर कहां चल रहा है? बस इस राइट एंगल ट्रायंगल में खेल हो जाएंगे इसके, ठीक है। देखिए आप लोग, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी साइड तो हमारे पास आर रखी है, क्या मैं इसको आर बोलूंगा यहां से लेके यहां तक को? यहां से लेके यहां तक आर होगा क्या? ये तो गलत हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक आर होगा। लेकिन मुझे ये बताओ,
ये जो इतना इतना हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये सेम इसके बराबर है, इसके बराबर मतलब 10 के बराबर है। तो ये वाला हिस्सा 10 है हमारा, समझिएगा आप लोग, ये वाला हिस्सा 10 है। यहां से लेके यहां तक आर है, यहां से लेके यहां तक टॉप तक आर है, टॉप तक ऊपर तक आर है, और इतना इतना 10 है, इतना इतना 10 है। तो इस पूरे में से मैं 10 को माइनस कर दूंगा तो ये ग्रीन वाला आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो मैं इस ग्रीन वाले हिस्से को बोल दूं कि ये r माइनस 10 है, ये यहां से लेके यहां तक को। समझ आ रहा है ना, हम इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये जो लेंथ आ गई ये ग्रीन वाली हमारे पास, ये r माइनस 10 आ गई हमारे पास, ठीक है। और ये जो है ना, ये ग्रीन लाइन, ये तो हमारी इस सर्कल की रेडियस ही है, तो इसको तो मैं r लिख दूं। तो दोस्तों इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूस भी आ गया, बेस और निकालना है हमें। अब बताओ बेस कैसे निकलेगा? तो दोस्तों देखो, ये निकालना है हमें। अब ये कैसे निकलेगा तो समझना आप लोग, ठीक है। अगर ये यहां से लेके यहां तक की बात करोगे ना, तो ये भी रेडियस है इस सर्कल की। अब आपको अभी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार ये यहां से लेके यहां तक की लाइन रेडियस कैसे हो गई? हो गई रेडियस। अगर आप यहां से यहां कनेक्ट करोगे, समझ आया आप लोगों को, ये रेडियस है, तो यहां से लेके यहां तक भी तो रेडियस होगा, ये भी 90 है, ये भी 90 है, रेक्टेंगल है सारे के सारे। तो ये यहां से यहां तक रेडियस है, ये भी रेडियस होगा, ठीक है। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक आर है, रेडियस है, आर है आर। और हमें तो बस इतना सा ग्रीन वाला हिस्सा चाहिए। तो मुझे बताओ ये वाला कितना? 20 है, ये 20, ऊपर 20 तो नीचे भी 20। यहां से लेके यहां तक आर है, आर में से मैं 20 माइनस कर दूं तो ये इतना इतना कितना बचेगा हमारा? आर माइनस 20 बचेगा या नहीं बचेगा? ये वाला हिस्सा, ये पूरा आर में से 20 माइनस कर दिया तो आर माइनस 20। अच्छा, ऊपर वाला हिस्सा दिख पा रहा है आप लोगों को? अच्छा दिख रहा है, अच्छा से, ठीक है। बस खत्म क्वेश्चन का काम। अब पाइथागोरस लगा देंगे, आर का वैल्यू आ जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आर माइनस 10 का स्क्वायर प्लस आर माइनस 20 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस लंब आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों जब भी ऐसी इक्वेशन आई ना आपके सामने कि एक 10 कम, एक 20 कम और एक आर लिखा है, तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं 30 40 50। देखिए 50 आर की जगह बैठा होगा, और 50 में से 10 कम 40, ये 50 में से 10 कम वाला ये बैठा, 50 में से 10 कम, और ये 50 में से 20 कम वाला ये बैठा इधर। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है एक्चुअली। जब भी ऐसा आए ना तो थोड़ा सा आप लोग, मतलब ये कुछ नुस्खे हैं, अगर हम लोग बहुत अच्छी अप्रोच करना चाहते हैं बहुत चीज़ों पे, मतलब थोड़े समय बाद अगर हमारा एक्सपर्टाइज बहुत अच्छा हो जाता है, हम चीज़ों को बहुत अच्छे समझने लगते हैं, तो ये उनके बाद की चीज़ें हैं कि फिर आप धीरे धीरे ऐसी चीज़ को भी समझने लगो, डायरेक्ट इक्वेशन सोल्व कर दो बिना कुछ करे, ठीक है। तो जब भी ऐसा आर माइनस 10, आर माइनस 20 और बराबर में आर या एक्स के फॉर्म में जो भी इक्वेशन हो दुनिया भर की, तो समझ जाना ये 30 40 50 वाला ही काम है यहाँ पे बस। यानी आर की वैल्यू 50 है, ये आर को किससे जोड़ा है मैंने? 50 से, ठीक है। डिटेल कर लेते हैं, चिंता मत करो आप लोग। देखो डिटेल देखो इसकी, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 20 आर। इधर भी कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब कितना हो जाएगा? 40 आर बराबर आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर गया, यहाँ बचा हमारे पास एक आर स्क्वायर, 20 आर और 40 आर 60 आर, 100 और 400 500 बराबर 0। 60 को तोड़ो कि 500 आ जाए, 50 10 में तोड़ दें, 50 आर माइनस 10 आर प्लस 500 बराबर 0। चलिए आर कॉमन निकाल लें, आर माइनस 50, इधर से माइनस 10 कॉमन निकाल लें तो आर माइनस 50, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे हो, एक बार आर बराबर हमारे पास 10 आएगा और एक बार आर बराबर 50 आएगा। आप बताओ इनमें से सही कौन सा है? दो आंसर आ गए, यहां देख के पता लगेगा। क्या रेडियस 10 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। रेडियस मतलब यहां से लेके यहां तक, क्या ये 10 हो सकती है पूरी की पूरी? अरे 10 तो केवल इतना सा ही है, ये देखो इधर से मैच करो, 10 तो केवल इतना सा ही था। रेडियस तो बहुत बड़ी है ये, तो रेडियस डेफिनेटली कितनी होगी? 50 होगी, 10 नहीं होगी भैया, ठीक है। 10 में काम नहीं चले, तो आंसर हो गया हमारा 50, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बहुत इंजॉय किया होगा आप लोगों ने आज की क्लास में, ठीक है। चलिए आगे आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है।